हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों क्या लेके आई हूँ आज तुम्हारे लिए इस वीडियो में। देखो बच्चों, गुजरात में बच्चों का जूनियर फार्मासिस्ट का पेपर है 30 तारीख को, है ना, 30 अगस्त को। तो इसका एक ये प्रीवियस पेपर था जो आप लोगों ने ही मेरे को प्रोवाइड कराया हुआ था। 24 जून का ये पेपर है ना, लेटेस्ट ही पेपर है। तो गुजरात का जूनियर फार्मासिस्ट का, ओके। तो इसमें टोटल जो है 200 क्वेश्चन थे, 100 फार्मेसी के थे और 100 नॉन फार्मा के, ठीक है। तो फार्मेसी वाले जो हमारे क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। तो आंसर जो है आप लोगों को एज पर द आंसर की बताने वाली हूँ। और बाकी जो है अभी तो हम 100 क्वेश्चन को देख लेते हैं कैसे क्या पूछे गए हैं। बाकी जो है इनको एक्सप्लेनेशन के साथ जो है 5000 प्लस वाली जो सीरीज है ना बच्चों, है ना, जिसमें 136 वीडियो है। तो इसके जो है एक्सप्लेनेशन के साथ उसी में ही डाल दूंगी करके। तो अभी तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं 100 क्वेश्चन कैसे हमसे पूछे गए हैं, है ना, इस एग्जाम में, ओके। ठीक है। तो क्वेश्चंस जो हमारे PYQ बच्चों सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस बच्चों इसी तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं, ओके। बाकी अगर आपको टेस्ट सीरीज और क्रैश कोर्स चाहिए तो आप लोग फार्मा एमसीक्यू ऐप पर विजिट कर सकते हो, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहता है। बाकी प्ले स्टोर पे भी ऐप अवेलेबल है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, ओके। और अभी जो है रक्षाबंधन है 28 को, तो अभी वहाँ पर जो है से ऑफर चला हुआ है 30% डिस्काउंट का। तो ऐप पे विजिट कीजिएगा, ठीक है। सभी कोर्सेज पे 30% ऑफ है। तो अभी देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड मेजर्स बैक्टीरियल ग्रोथ बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ ए कल्चर, है ना। तो देखो, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन मेथड है, टर्बिडिमेट्रिक मेथड है, वाइबल प्लेट काउंट है कि डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक है। तो कह रहे हैं कौन सा मेथड है मेजर करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ बेस्ड ऑन लाइट स्कैटरिंग प्रॉपर्टी ऑफ आ मेथड। तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा टर्बिडिमेट्री मेथड हो जाएगा, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 2 है। फॉलोइंग जो कि लूप डायूरेटिक है, तो डायूरेटिक के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों। तो लूप डायूरेटिक, हाई सीलिंग डायूरेटिक, हाई एफिकेसी डायूरेटिक, जो कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ फैनले पे जाके एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिरोसिमाइड फर्स्ट ऑप्शन में तुमको करेक्ट दिया हुआ है। एसिटाजोलामाइड कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर होता है। अमाइलोराइड, ट्राइमट्रीन पोटाशियम स्पैरिंग होते हैं। स्पाइरोलैक्टोन भी पोटाशियम स्पैरिंग है, लेकिन ये एल्डोस्टेरोन के एंटागनिस्ट में आते हैं। ये आपके रिनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं, है ना। तो आंसर तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960, क्रुएल्टी टू एनिमल इज पनिशेबल बाय। तो बताइए, कह रहे वार्निंग ओनली, लाइसेंस कैंसिलेशन ओनली, नो पेनल्टी या फाइन एंड पेनल्टी या बोथ, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल एड इज कॉमनली यूज एज ऑइंटमेंट बेस विद इमोलियंट प्रॉपर्टी। बताइए, कह रहे व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन होगा, बोरिक एसिड के ग्रेन्यूल्स होंगे, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल के सोडियम बेंजोएट पाउडर। तो भाई व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 1। कह रहे बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नर्वस सिस्टम की क्या होती है। नर्वस सिस्टम की क्या पूछ रहे हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट तुम्हारे नर्वस सिस्टम की जो होती हैं वो क्या होती है मेरे बच्चों, न्यूरॉन्स होती हैं। नर्वस सिस्टम की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होती है तुम्हारी, न्यूरॉन्स होती है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग स्टार्टिंग मटेरियल कॉमनली यूज करते हो इन द सिंथेसिस ऑफ पैरासीटामोल। पैरासीटामोल इस पैरा अमीनोफिनोल डेरिवेटिव पैरासीटामोल होता है। तो इसके लिए बच्चों स्टार्टिंग मटेरियल पैरा अमीनोफिनोल हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन 2। फॉर ए फार्मास्यूटिकल परस्पेक्टिव पोल्टाइस इज बेस्ट क्लासिफाइड। कैटाप्लाज्मा जो पोल्टाइस होता है क्या है, कह रहे स्टीराइल पेरेंटल प्रेपरेशन से है, ऑफिशियल डोज फॉर्म विद स्टैंडर्ड फॉर्मूला, सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट को कहोगे, या एक्सटेम्पोरिनस प्रेपरेशंस होती है बच्चों एक्सटर्नल यूज के लिए पोल्टाइस, जो ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहे विच सेलुलर एडेप्टेशन इन्वॉल्व इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया बच्चों इन टिश्यूज या ऑर्गन में, तो इसे क्या कहोगे, सेल का नंबर बढ़ गया। मेटाप्लाजिया, एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लाजिया। तो दिस इज नोन एज हाइपरप्लाजिया, जब नंबर सेल का बढ़ जाएगा। कह रहा टिपिकल इनिशियल ट्रिगर फॉर द एक्यूट इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इन गोटी अर्थराइटिस, ओके। तो गाउट की बात हो रही है। एक्टिवेशन ऑफ टी हेल्पर सेल्स, रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मास्ट सेल्स, प्रोलिफरेशन ऑफ साइनोवियल फिब्रोब्लास्ट, डिपोजिशन हो जाएगा यूरेट क्रिस्टल्स का साइनोवियल फ्लूइड में, बच्चों यही करेक्ट है, ऑप्शन 4। कह रहा व्हाट डज बटर फैट हैव अ हाई आर ए रिचर्ड मीजल वैल्यू, जो होती है ना वो बटर फैट की ज़्यादा होती है कंपेयर टू अदर फैट, क्यों होती है। कह रहे बिकॉज इज कंटेंट बिटारिक एसिड ग्लिसराइड्स नॉट फाउंड इन अदर फैट, करेक्ट है। कह रहे हायर मोइस्चर कंटेंट होगा दूसरों से, मेड बाय डिफरेंट प्रोसेस या मोर सैचुरेटेड, ऐसा नहीं होता। कह रहे इसमें बिटारिक एसिड ग्लिसराइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, है ना। कह रहे इट कंटेंट बिटारिक एसिड ग्लिसराइड्स
नोट फाउंड ना, दूसरे फैट्स में नहीं पाए जाते। ब्यूटारिक एसिड जो ग्लिसराइड्स है वो हमारे बटर फैट में होते हैं, इसलिए इसकी RM वैल्यू क्या होती है बच्चों, ज़्यादा होती है बटर फैट की। कह रहे हैं ये हाई प्रोटीन बाउंड अगर ड्रग है, ड्रग जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग ज़्यादा है, हाईली प्रोटीन बाउंड हमारी ड्रग है, जैसे वॉरफेरिन है 99% बाउंड होती है प्लाज्मा प्रोटीन से, ठीक है भाई। कह रहे को एडमिनिस्टर दूसरी ड्रग साथ में दे दी, कौन सी दे दी, फिनाइलब्यूटाजोन दे दी, दैट ऑल्सो बाइंड टू, वो भी सेम ही प्लाज्मा प्रोटीन जो कि एल्ब्यूमिन है ना। तो हमने पढ़ा है कि हमारा जो मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन है एल्ब्यूमिन होता है। एसिडिक ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है, मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड करती है। आप सब पढ़ते हो एल्ब्यूमिन के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कह रहे कि जो हमारी हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग है वॉरफेरिन जो 99% बाउंड है, इस साथ में हमने दूसरी ड्रग दी फिनाइलब्यूटाजोन, भाई वो भी इसी प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड हो रही है ना, एल्ब्यूमिन से ही बाइंड होती है। कह रहे मोस्ट लाइकली क्लिनिकल कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस इंटरेक्शन, तो क्या होगा भाई, दोनों ड्रग साथ में दे दी, आप जिसकी एफिनिटी ज़्यादा होगी वो बाइंड हो जाएगी, दूसरी को डिस्प्लेस करा देगी। तो कह रहे कि यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा फ्री कंसंट्रेशन ऑफ वॉरफेरिन लीडिंग टू इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। अगर वॉरफेरिन जो है बच्चों इसकी फ्री कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो वॉरफेरिन क्या करा देगा बच्चों, ये ब्लीडिंग के रिस्क ज़्यादा हो जाएंगे, बिल्कुल सही है। मैं कह रहा कैन नो चेंज फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ईदर ड्रग, ऐसा तो नहीं होगा बच्चों। कह रहे डिक्रीज होगी फ्री ड्रग कंसंट्रेशन वॉरफेरिन लीडिंग टू रिड्यूस थेरेपेटिक इफेक्ट या रैपिड रीनल एक्सक्रीशन बोथ ड्रग विदाउट एनी चेंज। तो ऑप्शन 1 ही तुम्हें सही लग रहा होगा, है ना। कह रहे हैं डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट जो होता है कंसिडर सुटेबल एज एक्सीपिएंट इन डेंट्रीफाइसिस। तो डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट क्या है भाई, तुम्हारे जो एब्रेसिव्स होते हैं उसमें आता है। कह रहा है इट हैज एब्रेसिव क्वालिटी होती है, प्रोड्यूस फोम डिजोल्व इंस्टेंटली इन वाटर हाईली एसिडिक। तो क्या करता है, एब्रेसिव्स होते हैं बच्चों ये डाइबेसिक कैल्शियम फोस्फेट आपके एब्रेसिव्स में आता है जब आप जो ये पढ़ते हैं ना डेंट्रीफाइसिस के बारे में। कह रहे विच बेस्ट डिस्क्राइब द मेन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्माकोग्नोसी टू एलोपैथिक मेडिसिन। तो फार्माकोग्नोसी के बारे में बताना है। कह इट लिमिट द यूज ऑफ हर्बल ड्रग्स, हर्बल प्रोडक्ट्स इन एलोपैथी, इट फोकस ओनली ऑन एनिमल डिराइव मेडिसिन, इट रिप्लेस केमिकल ड्रग सिंथेसिस इन एलोपैथी, या ये प्रोवाइड करती है नॉलेज अबाउट मेडिसिनल प्लांट के बारे में यूज टू डेवलप मॉडर्न ड्रग। बिल्कुल करेक्ट है भाई, तुम्हारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। ओके, कह रहा प्राइमरी डिफरेंस बताना है बिटवीन पैपेन के बारे में और ब्रोमिलिन, इन दोनों के में प्राइमरी डिफरेंस क्या है, पैपेन और ब्रोमिलिन। ओके, बोथ ऑफ विच आर प्रोटीलिटिक एंजाइम यूज थेरेपेटिकली। कह रहे दोनों ही प्रोटीलिटिक एंजाइम हैं, इनको यूज करते हैं, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है। कह रहे ओनली पैपेन कंटेन केजीन, दे आर डिराइव फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, बोथ आर इनएक्टिव होते हैं ह्यूमन बॉडी में, ओनली ब्रोमिलिन। अभी देखो इन्होंने खुद ही लिख दिया कि दोनों प्रोटीलिटिक एंजाइम है, तो ये तो ऑप्शन का कोई मतलब ही नहीं है 4 वाले का, तो 4 वाला तो बिल्कुल ही गलत हो गया। इन्होंने खुद कहा है क्वेश्चन में कि दोनों प्रोटीलिटिक है ना। तो क्या डिफरेंस है कि भाई इनका सोर्स अलग है, डिराइव होता है डिफरेंट प्लांट से। बच्चों ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे फेज विच फेज टेस्ट अ ड्रग ऑन पेशेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार पेशेंट्स पे ड्रग की टेस्टिंग कहाँ पर होती है, कौन से क्लिनिकल ट्रायल में। देखो फेज 4 तो नहीं होती, फेज 3 भी नहीं होती, फेज 1 या फेज 2। देखो फेज 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स, लेकिन अगर कैंसर के पेशेंट्स होते हैं तो फेज 1 में बच्चों जो है फेज 1 में पेशेंट्स लिए जाते हैं ना, वैसे फेज़ 2 में पेशेंट्स ले जाते हैं। तो भाई इसमें जो है फेज़ 1 और 2 में से इन्होंने जो है आंसर में दिया हुआ है फेज़ 1 दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है अंडर द ड्रग प्राइस कंट्रोल फ्रेमवर्क हु रेगुलेट द प्राइस ऑफ बल्क ड्रग नॉट लिस्टेड इन फर्स्ट और सेकंड शेड्यूल। तो कौन रेगुलेट करता है बल्क ड्रग के प्राइस, NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, PCI एस स्टेट ड्रग कंट्रोल, या MCI। तो भाई हमारा NPPA हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। करेक्ट चूज करना है करेक्ट प्रेजेंट टेंस फॉर्म ऑफ द गिवन, अरे प्रेजेंट टेंस, चलो ये वैसा आ गया बच्चों। अच्छा नॉन फार्मा क्वेश्चन हो गया, चलो छोड़ो इसे। करेक्ट फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब लेटेंट हीट ड्यूरिंग आ फेज चेंज, है ना। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब करता है लेटेंट हीट ड्यूरिंग आ फेज चेंज के दौरान लेटेंट हीट। कह रहे लेटेंट हीट ओनली एसोसिएटेड विद सॉलिड टू लिक्विड ट्रांजिशन, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब और रिलीज विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, लेटेंट हीट इज हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर विदाउट चेंजिंग स्टेट, या टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस इंक्रीज कॉन्टिन्यूसली ड्यूरिंग द फेज चेंज। तो क्या होता है लेटेंट हीट के बारे में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। कह रहे एब्जॉर्ब होती है या फिर रिलीज होती है विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर लेटेंट हीट। ओके,
कह रहे प्राइमरी क्लिनिकल यूज थ्रोम्बोप्लास्टिन, तो आपके ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स में आपने थ्रोम्बोप्लास्टिन को पढ़ा है बच्चों। तो भाई क्लोटिंग फैक्टर तो क्या करेगा, इंक्रीज कराएगा टिश्यू की परमेबिलिटी, ब्लड को कोआगुलेशन कराएगा, ट्रीटिंग गैस्ट्रिक एकाइलिया या डिजोल्व ब्लड क्लोट, तो भाई ब्लड की कोआगुलेशन कराएगा, भाई क्लोटिंग फैक्टर है ये ना। अभी कह रहे हैं विच स्टेज मार्क द प्रोग्रेशन फ्रॉम लेटेंट टू एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस, तो कह रहे इंक्रीज इन एंटीबॉडी लेवल, डिक्रीज इन साइटोकाइन रिलीज, फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा या ब्रेक डाउन ऑफ ग्रैनुलोमा, तो क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, ऑप्शन 4 ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्रैनुलोमा का। कह रहे फॉलोइंग फंक्शन है पीसीआई के, तुम्हारी पीसीआई जो है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शन अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948, तो भाई पीसीआई का क्या काम है, लाइसेंसिंग फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ग्रांट अप्रूवल फॉर ओपनिंग मेडिकल स्टोर, मेंटेन करेगी स्टेट फार्मेसी रजिस्टर को, या प्रिस्क्राइब करेगी मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड फॉर फार्मेसी कोर्स इन इंडिया, भाई बिल्कुल करेक्ट है। तो प्रिस्क्राइब करेगी मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को प्रिस्क्राइब करेगी किसके लिए, फॉर फार्मेसी कोर्स इन इंडिया, बिल्कुल करेक्ट है भाई। कह रहे फार्मासिस्ट मस्ट चूज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है बच्चों, प्रेग्नेंट वुमेन को देनी है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, और ठीक है प्रेग्नेंट वुमेन को एपिलेप्सी है तो आपने एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देनी है। विच ऑप्शन हैज द लोवेस्ट रिस्क ऑफ टेराटोजेनिसिटी व्हेन कंपेयर्ड टू अदर लिस्टेड, सबसे कम मतलब कि टेराटोजेनिसिटी कौन कराएगा, मतलब कि एक तरीके से पूछा है कि प्रेगनेंसी में कौन सी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग दे सकते, तो आपने लैमोट्रिगिन का नाम पढ़ा होगा भाई प्रेगनेंसी में एपिलेप्सी के लिए, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है हमने। कार्बामाजिपिन, फेनिटोइन, वाल्प्रोइक एसिड नहीं होगा यहाँ पर, तुम्हारा लैमोट्रिगिन होगा बच्चों, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा विच एंजाइम इनिबिटेड बाय सल्फोनामाइड्स इनिबिट कराती है फोलिक एसिड के पाथवे में किसको, डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज को कराती है, किसको कराती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को नहीं कराएगी बच्चों, डाईहाइड्रोटिरोएट सिंथेज को कराती है, बाकी थाइमिडाइलेट सिंथेज डीएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, ऑप्शन 2 करेक्ट होगा। अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस 1985 एन अथोराइज्ड ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च विदाउट ए वारंट मस्ट, है ना, तो क्या होगा इसका, कह रहे कंडक्ट द सर्च एट एनी टाइम विदाउट रिकॉर्डिंग रीजन, ठीक है, रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ बिलीफ एंड सेंड देम टू अ सुपीरियर ऑफिसर विद अ स्पेसिफिक टाइम, फिर कह रहे इन्फॉर्म करेगा नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आफ्टर सर्च ओनली, या टेक परमिशन फ्रॉम फार्मासिस्ट से बिफोर इंस्पेक्शन, भाई फार्मासिस्ट से परमिशन लेगा क्या बताओ। अंडर द नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक्स, हमारा जो एनडीपीएस एक्ट 1985 का, एक अथोराइज्ड ऑफिसर कंडक्टिंग अ सर्च विदाउट वारंट के बिना सर्च अगर कंडक्ट कर रहा है तो क्या करना पड़ेगा बच्चों, कह रहे हैं इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, रिकॉर्ड द ग्राउंड ऑफ बिलीफ एंड सेंड देम टू सुपीरियर ऑफिसर विद अ स्पेसिफाइड टाइम, ऑप्शन 2 करेक्ट, ओके। विच फीचर ऑफ अमीन गिव देम देयर बेसिक नेचर, अमीन्स बेसिक होती है किस वजह से होती है, कह रहे एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाई मोलिकुलर वेट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम, या एरोमेटिक रिंग, तो भाई लोन पेयर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, है ना, के नाइट्रोजन पर, उसकी वजह से होती है, ऑप्शन 3 हो जाएगा। विच रिसेप्टर डज रीमेल्टियोन प्राइमरली टारगेट टू एक्सर्ट इट्स हिप्नोटिक इफेक्ट, तो रीमेल्टियोन कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, हिस्टामिन, गाबा, डोपामिन नहीं बच्चों, मेलाटोनिन, मेलाटोनिन, ऑप्शन 4। सरफेस एक्टिव एजेंट्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को क्लासीफाई करते हो किस बेसिस पे बच्चों, कह रहे बाय टेस्ट, बाय बॉइलिंग पॉइंट, बाय कलर, या फिर बाय नेचर ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को आप क्लासीफाई करते हो किस बेसिस पे, टेस्ट के बेसिस पे करोगे, बॉइलिंग पॉइंट, कलर नहीं, बाय नेचर ऑफ देयर हाइड्रोफिलिक ग्रुप, ऑप्शन 4 करेक्ट है। इन द इनिशियल नंबर, अगर इनिशियल नंबर ऑफ रिडक्टिव आइटम 1000 है, हाउ मेनी आइटम रिमेन आफ्टर 1/2 लाइफ हैज elapsed in रेडियोएक्टिव डिके, तो कितने बच जाएंगे 500, ओके, ऑप्शन 4। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ डिसइंफेक्टेंट, की इफेक्टिवनेस को कम कौन करेगा, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, या इंक्रीज कॉन्टैक्ट टाइम, तो कौन कराएगा, प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिड्यूस करा देगा इफेक्टिवनेस डिसइंफेक्टेंट का। कह फॉलोइंग फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट प्राइमरली ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम कैथरंथस रोजियस से फॉर इंडस्ट्रियल यूज, तो ये किसका सोर्स है, कैथरंथस रोजियस आपके विनका का सोर्स है, तो विनका में विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन प्रेजेंट है, विनका इंडोल एल्कलॉइड में बच्चों आपका विनका आता है, तो इसमें जो विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन होता है ये एंटी कैंसर एंटी न्यूप्लास्टिक प्रॉपर्टी रखते हैं बच्चों, है ना, और ये विनका आपको मिलता है कैथरंथस रोजियस से, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, ओके।
तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स जो है 1945 का, फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू बी इंक्लूडेड ऑन द लेवल ऑफ आयुष ड्रग। आयुष ड्रग के लेवल पे मैंडेटरी है भाई, क्या होना चाहिए? कह रहे नेम ऑफ इंग्रेडिएंट डिसेंडिंग ऑर्डर ओनली, ओनली ब्रांड नेम ऑफ प्रोडक्ट का, ओनली आयुर्वेदिक यूनानी लोगो विदाउट एनी डिटेल्स। देखो ये ओनली वाले तो ऑप्शन ना हमेशा ही गलत होते हैं, लगभग लगभग जो है ओनली जहाँ पर होगा ना ओनली वाला वो तुम्हारा रॉन्ग ही होगा। यहाँ पर होगा ऑप्शन 4, नेम ऑफ द ड्रग होता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, ऑप्शन 4 करेक्ट है। फिगर है मेन पर्पस ऑफ डिसेंसिटाइजिंग एजेंट इन डेंटल प्रेपरेशंस में। डिसेंसिटाइजिंग एजेंट जो है इनका मेन पर्पस क्या क्या करेंगे? डिसेंसिटाइजिंग एजेंट, जैसे कि कौन सा एग्जांपल बताओ? स्ट्रोंटियम क्लोराइड, क्या है? स्ट्रोंटियम क्लोराइड होता है ना बच्चों, ठीक है। तो रिड्यूस सेंसिटिविटी टू हीट एंड कोल्ड, बिल्कुल सही है। प्रिवेंट टू डीके डायरेक्टली, वाइटन द टीथ, स्ट्रेंथन द गम। तो भाई ये रिड्यूस कराएंगे सेंसिटिविटी को बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है। फॉलोइंग सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट की बात हो रही है बच्चों, एस्पिरिन तो नहीं आता, मीटोप्रोलोल भी नहीं आता, अमोक्सिसिलिन तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में चली गई, वो कहाँ से आएगा? ये बैक्लोफन आ जाएगा भाई तुम्हारा ऑप्शन 3। कह रहे विच फ्लूइड इज प्राइमरली अफेक्टेड इन एक्यूट लिम्फोसाइटिक मैनिंजाइटिस में, कौन सा फ्लूइड प्राइमरली अफेक्ट होता है? देखो मैनिंजाइटिस का मतलब है मैनिंजिस, जो कि तुम्हारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की जो कवरिंग होती है ना, मेम्ब्रेन जो होती है वो ना मैनिंजिस कहते हैं, जो डैप होती है ड्यूरामीटर, एक्नोड, पायामीटर, है ना। तो वो अगर अफेक्ट हो जाए तो देखो किस पे क्या अफेक्ट होगा? एक्यूट लिम्फोसाइटिक मैनिंजाइटिस में प्लूरल फ्लूइड होगा कि साइनोवियल फ्लूइड होगा, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की पेरिटोनियल? भाई देखो तुम्हें क्या लग रहा है? CSF बिल्कुल बच्चों, मैनिंजिस की बात हो रही है। मैनिंजाइटिस का मतलब है आइटिस मतलब इन्फ्लामेशन हो गया मैनिंजिस का, लिम्फोसाइटिक मैनिंजाइटिस है ये। तो यहाँ पर CSF हो जाएगा ऑप्शन 3। एज पर क्लिनिकल ट्रायल प्रोटोकॉल विच स्टेप मस्ट बी टेकन नेक्स्ट इन ह्यूमन ट्रायल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनिमल टेस्टिंग। देखो प्री क्लिनिकल स्टडीज जो होती है, प्री क्लिनिकल स्टडीज किस में होती है बच्चों? एनिमल्स में होती है। तो कह रहे कि एनिमल्स पे तुमने स्टडी कर ली है ना, तो कह रहे नेक्स्ट स्टेप बताना है ह्यूमन ट्रायल्स में आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन, एनिमल टेस्टिंग हो चुकी, प्री क्लिनिकल स्टडीज तुम्हारी सक्सेसफुल हो चुकी, अब उसके बाद क्या करेंगे भाई? एनिमल्स में कर लिया हमने, अब हम क्या करेंगे? ह्यूमन बींग्स में, जो कि तुम्हारे क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या करते हैं? ह्यूमन बींग्स में ही जो है हमारी स्टडी होती है ना। तो क्या करेंगे हम? डेवलप करेंगे पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस तो फेज 4 है बच्चों। कंडक्ट फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, पेशेंट्स के साथ में फेज 3 स्टार्ट कर दोगे भाई। प्री क्लिनिकल स्टडीज के बाद तो फेज 1 करोगे ना, ठीक है। इनिशिएट फेज 1 क्लिनिकल ट्रायल विद हेल्दी वॉलंटियर्स के साथ फेज 1 को स्टार्ट करेंगे बच्चों। लॉन्च मार्केट सेल्स कैंपेन, नहीं, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ओके, कह रहे मेन फार्मास्यूटिकल यूज ऑफ म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग, जैसे कि ईसबगोल में म्यूसिलेज है और लिंसिड, तो ये म्यूसिलेज कंटेनिंग ड्रग्स का यूज क्या है? कह रहे ऑइंटमेंट बेस है बच्चों, ये फ्लेवरिंग एजेंट होंगे, डिमल्सेंट होंगे, बल्क लैक्सेटिव या स्वीटनिंग एजेंट। तो भैया आपने पढ़ा हुआ है ईसबगोल को, है ना, बल्क लैक्सेटिव में, तो डिमल्सेंट एंड बल्क लैक्सेटिव ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग की डिफरेंस होता है बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में, क्या डिफरेंस है भाई प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में? कह प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, बिल्कुल ये की डिफरेंस बिल्कुल होता है। यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्रोकैरियोट्स में नहीं होता। प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म या राइबोसोम, तो ऑप्शन 1 ही हमारा करेक्ट है। कह रहे प्रोसेस रेफर्स टू अनरेगुलेटेड डेथ ऑफ सेल्स कोजिंग इन्फ्लामेशन इन टिश्यूज, है ना। तो डेथ हो चुकी है सेल की, अनरेगुलेटेड डेथ ऑफ सेल किस वजह से हुई? टिश्यूज में इन्फ्लामेशन की वजह से। एपोप्टोसिस तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ होता है। ऑटोलिसिस एंजाइम लीकेज, दिस इज नोन एज नेक्रोसिस बच्चों, ऑप्शन 1। विच कॉम्पोनेंट इज पार्टिकुलरली ससेप्टिबल टू ऑक्सीडेटिव एसिडिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड होंगे इसमें, किसमें? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में, सैचुरेटेड में अमीनो एसिड की सिंपल शुगर्स। तो अनसैचुरेशन का मतलब ही क्या है? तुम्हारा डबल बॉन्ड करेक्ट है इसमें। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है इनके बारे में करेक्ट है ऑप्शन 1, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आंसर हो जाएगा। इन रीजन्स विद नेचुरली लो फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर में फ्लोराइड कम है बच्चों,
व्हाट हेल्थ इशू इज मोर कॉमन। अगर फ्लोराइड कम है ड्रिंकिंग वाटर में तो क्या होगा, ओबेसिटी होगा, विजन लॉस, डेंटल केरीज हो जाएंगे बच्चों। डेंटल केरीज को प्रिवेंट करने के लिए सोडियम फ्लोराइड, स्टेनस फ्लोराइड यूज करते हो ना बच्चों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कंटामिनेशन इन क्लीन एरिया, तो ये यहाँ पर ये इक्विपमेंट वाटर पर्सनल हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 3। कह रहे विच मरीन ऑर्गेनिज्म इज कॉमन सोर्स ऑफ मेडिसिनल एजेंट यूज इन फार्माकोग्नोसी में यूज करते हो, कौन सा मरीन ऑर्गेनिज्म कॉमन सोर्स है मेडिसिनल एजेंट का, मरीन ऑर्गेनिज्म बताना कौन सा है, सी स्पॉन्ज, कॉर्न स्टाक, राइस प्लांट या पाइन ट्री। भाई कौन सा है इसमें, सिंपल सा पता लग रहा है सी स्पॉन्ज होगा बच्चों, ऑप्शन ए है ना। फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिफाइड एज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, बीटा ब्लॉकर जो कि नॉन सेलेक्टिव है। एटेनोलोल कार्डियो सेलेक्टिव मतलब बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आता है, प्राजोसिन सेलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, क्लोनिडिन तो बच्चों हमारा अल्फा 2 एगोनिस्ट में आता है, ब्लॉकर तो है ही नहीं है। प्रोपेनोलोल इज नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन 3 करेक्ट है। एंजाइम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ पल्मनरी एम्बोलिज्म बाय डिजोल्विंग, क्लोट को डिजोल्व कराएगा मतलब कि फिब्रिनोलिटिक है, फिब्रिनोलिटिक है या थ्रोम्बोलिटिक है, तो स्ट्रिप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, ये सब आप लोग पढ़ते हो, यूरोकाइनेज हो जाएगा यहाँ पर, है ना। पेप्सिन तो भाई प्रोटोलिटिक एंजाइम है तुम्हारा, ओके। और रैनिन या थ्रोम्बोप्लास्टिन, यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहे व्हाट इज अ बफर सॉल्यूशन, बफर, बफर जो कि पीएच को चेंज नहीं होने देते, विच रजिस्ट द चेंज इन पीएच, है ना। कह रहे सॉल्यूशन दैट चेंज कलर व्हेन एक्सपोज टू एयर, मिक्सचर दैट रेजिस्ट चेंज इन पीएच व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस हम ऐड करते हैं, तो बिल्कुल करेक्ट है। कंपाउंड दैट इंक्रीज इट्स कंसंट्रेशन विद टेम्परेचर या मिक्सचर विद स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ऑप्शन तुम्हारा तो 2 क्लियर हो गए तुमको। कह रहा है एंजाइम इज यूजफुल इन डायग्नोसिस ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी को डायग्नोज करने के लिए, अमाइलेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एलिनिन ट्रांसमिनेज, क्रिएटिनिन काइनेज, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 यूज करेंगे, क्रिएटिनिन काइनेज, ओके। विच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बिटवीन अ मेटल आयन एंड अ लिगैंड थ्रो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कह रहे मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, इंक्लूजन बनेगा, एड्सॉर्प्शन कॉम्प्लेक्स, चिलेट, तो भाई चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा बच्चों, ऑप्शन 4, ओके। कह रहे फॉलोइंग इज प्रेफर्ड व्हीकल, लिक्विड ओएस फॉर्म के लिए प्रेफर्ड व्हीकल, ग्लिसरीन है, वाटर है, पॉलीथिलीन ग्लाइकोल, मिनरल ऑयल, तो ये हो जाएगा हमारा वाटर, ऑप्शन 2। अंडर फार्मेसी 1948 फॉलोइंग फंक्शन है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का फंक्शन बताओ। कह रहा कंडक्ट करेगी नेशनल फार्मेसी एग्जामिनेशन को कंडक्ट करना है तुम्हारी स्टेट फार्मेसी काउंसिल का काम रजिस्टर करना फार्मासिस्ट को स्टेट रजिस्टर में, भाई सही है, फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल आएगा। रेगुलेट करना एक्सपोर्ट मेडिसिन का नहीं होता, अप्रूव न्यू ड्रग फॉर्मुलेशन नहीं बच्चों, रजिस्टर करना फार्मासिस्ट को स्टेट रजिस्टर में, ऑप्शन 2 करेक्ट है। फॉलोइंग एग्जाम्पल है सस्पेंशन प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन, तो बताओ केमिकल रिएक्शन होनी चाहिए यहाँ पर, देखो डिजोल्व करो शुगर को वाटर में, कोई केमिकल रिएक्शन है, मिक्स कर ऑयल और वाटर को मिक्स कर रहे हो, इवेपोरेशन ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं होगा यहाँ पर, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट व्हेन टू सॉल्यूशन रिएक्ट करते हैं बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट है, ओके। फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन इन क्लीन एरिया, में कंटामिनेशन को प्रिवेंट करना है तो मोस्ट इफेक्टिव मेथड बताओ। देखो ऑप्शन देखो बच्चों, कह रहे यूज करेंगे कलर्ड कंटेनर को, इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर, रिड्यूस कर देंगे लाइट, या भाई इन सब में से तो ये देखो हमारा भाई लैमिनार एयर फ्लो यूज करेंगे विद हैपा फिल्टरेशन बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 2। प्लाज्मा प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट जो होती है ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन होता है, मोस्ट अबंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन कहिए। एसिडिक ड्रग किससे बाइंड होती है, एल्ब्यूमिन से, मोस्टली ड्रग एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ब्लड का वो एल्ब्यूमिन मेंटेन करके रखता है ना। तो आंसर क्या बना मेरे बच्चों, ऑप्शन 4 बन गया तुम्हारा। फिब्रिनोजन भाई ब्लड की क्लोटिंग के लिए ज़रूरी है, हमारी प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसका काम क्या है, क्लोटिंग का होता है ना। ग्लोबुलिन जैसे कि तुम्हारे इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडीज होते हैं ये, ओके। कह रहे कॉमन सिम्टम्स कंजस्टिव हार्ट फेलियर का सिम्टम देखो, अभी तुम इसको ऑप्शन देखो, कह रहे एपेटाइट बढ़ जाएगी, हेयर ग्रोथ होगा, इंप्रूव विजन, या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, तो भाई ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। कह रहा आयन प्रोड्यूस बाय फिनोल आयनाइज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, फिनोल आयनाइज होगा, नाइट्रेट आयन बनेगा, कार्बोनेट हाइड्रोक्साइड, क्या फिनोक्साइड भाई फिनोक्साइड बना दो, ऑप्शन 4 करेक्ट है ना। मैथड कॉमनली यूज टू मेजर बैक्टीरियल ग्रोथ बाय काउंटिंग वायबल सेल्स को, काउंटिंग मैथड है ये,
बैक्टीरियल ग्रोथ को मेजर करें बाय काउंटिंग वायबल सेल्स। कह रहे माइक्रोस्कोपिक काउंट होगा, ड्राई वेट मेजरमेंट होगा, टर्बिडिटी मेजरमेंट होगा कि प्लेट काउंट। तो ये प्लेट काउंट मेथड होगा बच्चों, प्लेट काउंट। ओके, नेक्स्ट है व्हाट हैपन व्हेन अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इंजेस्टेड एक्सीड 2 to 3 ppm से ज़्यादा होगा। कह रहे विजन इम्पेयरमेंट हो जाएंगे, इट लीड टू मोटल्ड इनामल, कोज रैपिड टूथ डीके, या इट रिजल्ट इन हेयर लॉस। तो क्या हो जाएगा, इट लीड्स टू मोटल इनामल, ऑप्शन 2। कह रहा है विच पाथवे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ राइबोज की सिंथेसिस होती है बच्चों। 5 कार्बन वाली शुगर राइबोज कहाँ बन रही थी, याद करो। 4 न्यूक्लियोटाइड्स के लिए भाई राइबोज तुम्हें न्यूक्लियोटाइड्स के लिए चाहिए होती है भाई, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में राइबोज है ना, एंड न्यूक्लिक एसिड फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोटाइड से भी तुम्हारा न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए आरएनए है इनमें हमारा होता है ना, न्यूक्लियोटाइड्स से न्यूक्लिक एसिड बनते हैं, ठीक है। तो बताओ ग्लाइकोलिटिक पाथवे में ग्लाइकोलिसिस बन रही थी, सिट्रिक एसिड पाथवे में बन रही थी, ग्लूकोनियोजेनेसिस में तो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से ग्लूकोज बनता है बच्चों, या पीपीपी ट्रिपल पी पेंटोज फोस्फेट पाथवे, एचएमपी शंट जो होता है यहाँ पर हमारा राइबोज बनता है, याद रखना है भाई तुमने इसको। ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच नेचुरल कार्बोहाइड्रेट गम इज कॉमनली यूज्ड एज अ सस्पेंडिंग एजेंट टू स्टेबलाइज फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। बताइए कौन सा नेचुरल कार्बोहाइड्रेट गम जो कि सस्पेंडिंग एजेंट है। स्टार्च है, अगार है, ट्रागैंथ है, हनी है। कौन सा है भाई तुम्हारा, ट्रागैंथ। फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब नो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। एनएनआरटीआई की बात हो रही है मेरे बच्चों, नाविरापिन, निफाविरन, दिलाविडिन, याद रखते हो, जो यूज है एंटीवायरल ड्रग। बताओ कौन डिस्क्राइब कर रहा है एनएनआरटीआई को, बताओ। कह रहे हैं एनहेंस करा देंगे इम्यून रेस्पॉन्स को, इनिबिट करते हैं वायरल के एंजाइम को विदाउट मिमिकिंग न्यूक्लियोसाइड्स। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, क्योंकि नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर है ना। डिस्ट्रॉय वायरस डायरेक्टली, मिमिक न्यूक्लियोसाइड्स डिसरप्ट वायरस डीएनए सिंथेसिस। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ओके, अभी कह रहे फॉलोइंग जो क्लासिफाइड एज एपेटाइट स्टिमुलेंट है भाई, एपेटाइट बढ़ा देगा, भूख बढ़ा देगा। मीटोक्लोप्रामाइड है, डाइसाइक्लोमीन है, सिप्रोहेप्टेडिन है, क्लोपिरामाइड है। सिप्रोहेप्टेडिन होता है बच्चों, ऑप्शन 3 करेक्ट है। वट इज द की एंड कॉमन मेटाबोलाइट दैट एंटर सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन एंटर करता है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, टीसीए साइकिल भी बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस में हमारा जो है एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं। अब पायरुवेट से बनता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, एसिटाइल कोएंजाइम ए एंटर करता है टीसीए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल में कौन एंटर करेगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए। कह रहा व्हाट इज हाई थ्रोपुट स्क्रीनिंग प्राइमरली यूज्ड फॉर इन मॉडर्न ड्रग डिस्कवरी। कह रहा मेजर करना प्रोटीन फोल्डिंग रेट्स, टेस्टिंग करना एनिमल बिहेवियर, आइडेंटिफाई करना हिट मॉलिक्यूल्स, या ब्रीडिंग न्यू प्लांट स्पीसीज। ओके, तो ये हो जाएगा आइडेंटिफाई हिट मॉलिक्यूल्स। कह रहे इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस व्हाट इज द स्पीसीज दैट डोनेट करती है इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, सेंट्रल मेटल आयन को जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करे उसे क्या कहोगे, लिगेंड कहोगे, बफर कहोगे, इंडिकेटर कहोगे, कैटलिस्ट कहोगे। तो इन्हें हम कहते हैं बच्चों लिगेंड कहते हैं, ऑप्शन 1 करेक्ट है। कह रहा सब्सटेंस इज टॉक्सिक टू लीवर सेल्स इन अल्कोहलिक लीवर डिजीज में लीवर की सेल के लिए टॉक्सिक क्या है, यूरिया है, ग्लूकोज है, बिलीरुबिन है, क्या एसिटाल्डिहाइड है। तो भाई ये जो टॉक्सिक होता है ये एसिटाल्डिहाइड होता है, ऑप्शन 4। कह रहे फॉलोइंग इनिबिट करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज को बाय रिएक्टिंग विद इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। अमाइटल है बच्चों, साइनाइड है, एंटीमाइसिन ए है, रोटिनोन है। तो ये साइनाइड होगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। विच मैकेनिज्म इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मोस्ट ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। बताओ कौन सा मैकेनिज्म यूज करते हैं प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग मोस्ट ड्रग देख लेना भाई अक्रॉस बायोलॉजिकल। मोस्टली ड्रग जो ट्रांसपोर्ट होता है पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू होती है बच्चों, पैसिव डिफ्यूजन, ऑप्शन 4 हो जाएगा। जहाँ पर तुम्हें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, और जो ट्रांसपोर्ट होता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कोई एटीपी की जरूरत नहीं होती। ओके, कह रहे विच हार्मोन इज मिमिक बाय मोस्ट एंटी डायरेटिक ड्रग, मिमिक करेंगे एंटी डायरेटिक हार्मोन जो कि तुम्हारा वैसोप्रेसिन होता है बच्चों, सिंपल सा, जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है, बनता है कहाँ, हाइपोथैलेमस में। ओके, बाकी इंसुलिन तुम्हें पता है पेनक्रियाज कैलेट ऑफ लैंगरहंस की बीटा सेल से प्रोड्यूस होगा। एड्रेनलिन, नोर एड्रेनलिन तुम्हारा एड्रेनलिन का मेडुला वाला पार्ट। ओके, बाकी एल्डोस्टेरोन सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराता है।
ओके। Pharmacists need to design a pediatric oral syrup that remains stable, palatable, and prevent microbial growth. Which combination of excipient would best fulfill these requirement for liquid dose form? भाई देखो, तुम्हें पीडियाट्रिक ओरल सिरप डिज़ाइन करनी है बच्चों के लिए, है ना। देखो अब इसमें इथेनॉल होगा क्या, काट ही दो। सुक्रोज होगा, मिथाइल पैराबेन फ्लेवरिंग एजेंट, फिर कह रहे हैं ग्लिसरीन, सोडियम बेंजोएट बफर, सोडियम क्लोराइड, प्रोपाइलिन ग्लाइकोल कलरेंट। तो यहाँ पर बच्चों ऑप्शन 1 हो जाएगा तुम्हारा आंसर। ओके, कह रहे हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है किसकी डेफिशिएंसी, विटामिन B12 और विटामिन B9 जो कि फोलिक एसिड होता है, इनकी डेफिशिएंसी से मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। विटामिन B1 आपका थायमिन जिसे बोलते हो, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी हो जाता है। B1 थायमिन की डेफिशिएंसी से बेरी होता है, वर्निके कोर्सकोफ सिंड्रोम भी होता है। विटामिन C तुम्हारा एस्कॉर्बिक एसिड होता है, इसकी डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज होता है। ओके, बाकी आयरन की कमी से भी अनीमिया होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है तुम्हारा ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रिंसिपल आयुर्वेद व्हाट आर द 3 दोष इन द ह्यूमन बॉडी, वात पित्त और कफ होते हैं बच्चों, वात पित्त कफ, ऑप्शन 1। ओके, इनसफ्लेशंस आर बल्क पाउडर्स इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज दैट आर एडमिनिस्टर्ड। इनसफ्लेशंस जो होते हैं बच्चों, कह रहे हैं इनको देखो, कह रहे हैं इनटू द माउथ एंड और जो कह रहे हैं कि विद वाटर स्वेलो करेंगे, इंट्रावेनस इंजेक्शन से आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन, इंडो रेक्टम, नहीं ऐसा नहीं होता। कह रहे हैं इनटू बॉडी कैविटी जैसे कि नोज, ईयर, थ्रोट, है ना, और यूजिंग अ स्पेशल डिवाइस इंसफ्लेटर को यूज़ करके। ये क्या होता है, बल्क पाउडर होते हैं इंटेंडेड फॉर एक्सटर्नल यूज दैट आर एडमिनिस्टर्ड इनटू बॉडी कैविटीज में इनको एडमिनिस्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसफ्लेटर। ओके, कह रहा है एलिमेंट्री कैनाल बिगिन्स एंड एंड एट विट स्ट्रक्चर रिस्पेक्टिवली। एलिमेंट्री कैनाल जो तुम्हारा गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट होता है, ये स्टार्ट होता है माउथ से, स्टार्ट होता है माउथ होता है। उसके बाद तुम्हारा क्या आता है बच्चों, फेरिंग्स आता है तुम्हारा, फिर ईसोफेगस आता है, फिर तुम्हारा स्टमक आता है, जे शेप ऑर्गन, उसके बाद तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर तुम्हारा लार्ज इंटेस्टाइन आता है, उसके बाद आता है रेक्टम आता है। तो ये माउथ से स्टार्ट होगा बच्चों, है ना, और रेक्टम के बाद आ जाएगा एनएस। ओके, तो ये माउथ से स्टार्ट होके एनएस तक जाता है, तो एलिमेंट्री कैनाल जो होता है। ओके, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच प्रोसेस अकर इन ब्लड वेसल्स ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन। तो माइलिनेशन होता है, फैगोसाइटोसिस, कैल्सिफिकेशन, वैसोडाइलेशन। तो क्या होता है, वैसोडाइलेशन होगा, ऑप्शन 4। कह रहे फॉलोइंग क्लास 1 मेथड ऑफ आइस्टोनिक एडजस्टमेंट, क्लास 1 मेथड क्या है, सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड ही होता है, ऑप्शन 1 करेक्ट है बच्चों। यहाँ पर तुम्हारा नेक्स्ट है हाउ एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो बताओ, कह रहे मोस्ट स्टेबल है, मोर स्टेबल देन बॉन्डिंग, लेस स्टेबल देन ओरिजिनल, एंड जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैज़ द सेम एनर्जी होती है। तो भाई क्या हो जाएगा, कह रहे इट इज़ लेस स्टेबल देन द ओरिजिनल एटॉमिक ऑर्बिटल। कह रहे ड्रग क्लासिफाइड एज अ पोटाशियम स्पैरिंग डायरेटिक। डायरेटिक पे भी एक क्वेश्चन लूप डायरेटिक पूछा हुआ था, अब पोटाशियम स्पैरिंग पूछा है। तो ट्राइमट्रीन दे रखा है, रीनल एपिथेलियल सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में आता है। ब्यूमेटानाइड, पायरेट्राइन, इथाइलग्लाइकोलिक एसिड, सारे के सारे क्या हैं, हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है फंजाई कॉमनली रिप्रोड्यूस बाय। फंजाई में रिप्रोडक्शन जो होता है बच्चों बडिंग के थ्रू होता है और स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू होता है। विच टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर लिंकोमाइसिन एंड इट्स डेरिवेटिव प्राइमरली इफेक्टिव अगेंस्ट, है ना। लिंकोमाइसिन कौन से माइक्रोब्स के अगेंस्ट इफेक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, फंजाई। देखो एंटी फंगल ड्रग में थोड़ी आ रही है, हेल मीन्स वायरस भी नहीं होगा, ऑप्शन 1 हो जाएगा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ओके, कह रहा प्राइमरी थेरेप्यूटिक रेशनल फॉर यूजिंग टॉपिकल पाउडर फॉर्मुलेशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन। तो बताइए क्या है प्राइमरी थेरेप्यूटिक रेशनल फॉर यूजिंग टॉपिकल पाउडर फॉर्मुलेशंस इन द मैनेजमेंट ऑफ स्किन इन्फेक्शन। कह रहे लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी एट इन्फेक्शन साइट, एनहांस सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्सक्लूसिव सुटेबिलिटी फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन या इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिकेशन पैलेटेबिलिटी। तो यहाँ पर हो जाएगा लोकलाइज्ड ड्रग डिलीवरी एट इन्फेक्शन साइट। ओके, कह रहे फॉलोइंग इज एडवांटेज ऑफ लिक्विड ओएस फॉर्म के क्या एडवांटेज हैं। कह रहे पुअर होती है ड्रग की यूनिफॉर्मली, डिफिकल्ट टू स्वेलो, फास्टर एब्जॉर्प्शन होगा बच्चों कंपेयर टू सॉलिड। ओके, बाकी हाई रिस्क ऑफ माइक्रोबियल कंटामिनेशन। ठीक है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। विच एंजाइम कैटलाइज द इंसर्शन ऑफ वायरल CDNA एंड्स
into host chromosome during HIV infection. Integrase a protease reverse transcriptase ribonuclease H. तो ये इंटीग्रेज होता है बच्चों, ऑप्शन 1 हो जाएगा। कह रहा है फॉलोइंग ट्रू अबाउट सर्फेक्टेंट जिनकी एचआरवी वैल्यू कम है, जिनकी लो एचआरवी वैल्यू है वो तुम्हारे क्या होते हैं बच्चों, ये तुम्हारे क्या होते हैं लिपोफिलिक जिनकी एचआरवी वैल्यू कम होती है ना, और ज़्यादा होती है वो हाइड्रोफिलिक होते हैं। तो लो एचएलवी वैल्यू वाला सर्फेक्टेंट कह रहे हैं, लो एचएलवी वैल्यू को आप यूज़ करोगे सॉलिड डिस्पर्सन्स के लिए, और इन वाटर इमल्शंस के लिए, वाटरिनॉल के लिए, माइसिल के लिए। तो किसके यूज़ करोगे बच्चों, वाटर ऑयल इमल्शंस के लिए, ऑप्शन 3। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज फॉर्म व्हेन सिंपल मेटल आयन रिएक्ट करेगा विद चिलेटिंग एजेंट इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशंस में। मेटल आयन रिएक्ट करेगा चिलेटिंग एजेंट से, क्या बनेगा, इनसोल्युबल पीपीटी प्रेसिपिटेट, स्टेबल वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स, वोलेटाइल मेटल कंपाउंड, फ्री रेडिकल मेटल स्पीसीज। तो क्या बनेगा, एक स्टेबल वाटर सोल्युबल कॉम्प्लेक्स आयन। कह रहे फॉलोइंग इज ए कॉमन मोड ऑफ ट्रांसमिशन फॉर कॉमन कोल्ड वायरस के लिए, कैसे ट्रांसमिट होता है बच्चों, कह रहे कंजप्शन ऑफ ओवर कुकड फूड, कंटामिनेशन में कंटामिनेटेड सोइल, या इनहेलेशन ऑफ एयरबोर्न ड्रॉपलेट्स। करेक्ट है, बाकी डायरेक्ट एक्सपोजर लाउड साउंड नहीं होगा बच्चों। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 करेक्ट है। फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज, है ना, तो क्या स्टेटमेंट सही है, बल्क पाउडर फॉर इंटरनल यूज। कैन रिक्वायर द पेशेंट टू मेजर ईच डोज यूजिंग हाउस होल्ड टी स्पून लीडिंग टू पोटेंशियल डोज इनएक्यूरेसी, कंटेन पोटेंट ड्रग विद लो थेरेपेटिक इंडेक्स। तो बल्क पाउडर भाई पोटेंट ड्रग विद लो थेरेपेटिक ऑलवेज डिस्पेंस विद अ calibrated measuring device supplied in unit dose sachet and each dose must be individually weighed by the patient. Sterile must be reconstituted with water for injection before oral administration. तो भाई क्या करेक्ट है यहाँ पर, ऑप्शन 1 require the patient to measure each dose using household teaspoon leading to potential dose inaccuracy। कह रहे हैं विच रिसेप्टर इज प्राइमरली एंटेगनाइज बाय बेंज अमाइड एंटीसाइकोटिक जैसे कि एमिसल्पिराइड। तो कौन से रिसेप्टर पे एक्ट करेगा, तो ये डोपामिन के D2 रिसेप्टर्स हो जाएंगे तुम्हारा, ऑप्शन 1। ओके, कह रहे ड्यूरिंग एक्यूट इन्फ्लामेशन विच ब्लड वेसल चेंज अलो प्लाज्मा प्रोटीन टू मूव इनटू टिश्यूज एंड कोज स्वेलिंग। कौन सी ब्लड वेसल चेंजेस अलो करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन टू मूव इनटू टिश्यूज एंड स्वेलोइंग कोज कराती है। इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज, रिड्यूस ब्लड फ्लो थ्रू कैपिलरीज, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ आर्टरीज, डिक्रीज परमेबिलिटी ऑफ वेन्यूज। तो हो जाएगा क्या, इंक्रीज परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज। ओके, कह रहे हैं विच एंजाइम यूटिलाइज द प्रोटोन ग्रेडियंट फॉर एटीपी सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एटीपी सिंथेस हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन 1। कह रहे फॉलोइंग एग्जांपल डिसेंसिटाइजिंग एजेंट का यूज इन डेंटल प्रेपरेशन। तो मैंने तुमको बताया अभी स्ट्रोंटियम क्लोराइड, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में स्ट्रोंटियम क्लोराइड तो नहीं है, जिंक क्लोराइड दे रखा है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम परमैंगनेट या कैल्शियम सल्फेट। तो इसमें से क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड हो जाएगा ना, ऑप्शन 1। कह रहा पैथोलॉजिकल चेंज इन इज मोस्ट लाइकली सीन इन द इनिशियल फेज ऑफ एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर की जो इनिशियल फेज में क्या पैथोलॉजिकल चेंज देखने को मिलेगा, कह रहा एनहेंस हो जाएगा ट्यूबुलर सिक्रेशन, इंक्रीज हो जाएगा यूरिन का आउटपुट, रिड्यूस हो जाएगा GFR, या अनचेंज रहेगा रीनल परफ्यूजन। तो GFR रिड्यूस हो जाएगा बच्चों, है ना, हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो जाएगा। कह रहे फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ रैनिन इन द पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन। रैनिन क्या करता है बच्चों, रैनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन से एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा, यहाँ से फिर एंजियोटेंसिन 2 बनता है। दिस इज पोटेंट वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है बच्चों, जिससे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ये क्या करता है बच्चों, ये एल्डोस्टेरोन भी सिक्रेट कराएगा एडरिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स से, एल्डोस्टेरोन जो कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब करा लेगा किडनी में DCT और कलेक्टिंग डक्ट की सेल से, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा, सोडियम रीअब्जॉर्ब होगा, वाटर भी रीअब्जॉर्ब होगा, ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो अब देखो क्या दे रखा है तुम्हें यहाँ पर, क्या रैनिन डिक्रीज करता है एल्डोस्टेरोन के लेवल को, नहीं बच्चों कम नहीं करता, ये इनडायरेक्ट तरीके से मतलब क्या कर रहा है, एल्डोस्टेरोन को तो बढ़ा ही रहा है ना बच्चों, है ना, जिससे कि वासोडाइलेशन। तो ये कह रहे कि कम करता, कम नहीं करता। कह रहा रैनिन इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, हाँ एंजियोटेंसिन 2 को बढ़ाएगा, जिससे वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन बिल्कुल होता है। स्टिमुलेट नाइट्रिक ऑक्साइड को स्टिमुलेट नहीं कर रहा बच्चों, रिड्यूस सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन तो बढ़ा रहा है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन 2 करेक्ट है तुम्हारा। ओके, कह रहा है बॉन्ड एंगल इन साइक्लोब्यूटेन रिंग स्ट्रक्चर में
बॉन्ड एंगल 90 डिग्री होता है बच्चों, कितना 90 डिग्री। एज पर ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 वेयर मस्ट बी RX सिंबल बी प्लेस्ड ऑन द लेबल ऑफ ए ड्रग कंटेनिंग सब्सटेंस लिस्टेड इन शेड्यूल H। तो RX कहाँ होना चाहिए, कह रहा है एडिशन टू मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, इंसर्ट द पैकेज, इनसाइड पैकेज इंसर्ट एट द बॉटम इन रेडिंग, क्या कॉन्स्पिक्वसली इन द लेफ्ट टॉप कॉर्नर ऑफ द लेबल। ऑप्शन 4 करेक्ट है। कह रहा कैटलिस्ट इज कॉमनली यूज करते हो फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ साइक्लोप्रोपेन टू प्रोपेन एट एलिवेटेड टेम्परेचर। तो यहाँ पर कैटलिस्ट कौन सा है बच्चों, निकल एज अ कैटलिस्ट यूज करोगे। हार्मोन इंक्रीज लिपोलिसिस एज पार्ट ऑफ बॉडी स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बताओ थायरोक्सिन बढ़ाएगा, ग्लूकागोन, एड्रेनलिन की इंसुलिन। तो यहाँ पर तुम्हारा कह रहे हैं एड्रेनलिन बढ़ाएगा। फिर कह रहे हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 एनिमल्स फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए जो एनिमल्स होते हैं कैन बी अक्वायर्ड ओनली फ्रॉम, तो कहाँ से हम अक्वायर कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए एनिमल। कह रहे कोई भी लोकल मार्केट से, अनऑथोराइज ब्रीडर से बिल्कुल नहीं, पेट शॉप से विदाउट रिस्ट्रिक्शन नहीं, रजिस्टर्ड ब्रीडर्स होते हैं या अप्रूव्ड सोर्सेज से बच्चों। ऑप्शन 3 है ना। कह रहे व्हाट डज RM वैल्यू मेजर्स इन फैट एंड ऑयल। रिचर्ड मीजल वैल्यू क्या मेजर करती है, तो ये मेजर करती है क्वांटिटी ऑफ वाटर सोल्यूबल स्टीम वॉलेटाइल ऑयल्स को, है ना। बाकी अमाउंट ऑफ अनसैपोनिफाइबल मैटर नहीं होगा, लेवल ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड, प्रोटीन कंटेंट इन द फैट एंड ऑयल, ठीक है। तो आपका जो है ये RM वैल्यू क्या मेजर करेगी, अमाउंट ऑफ वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर सोल्यूबल स्टीम वॉलेटाइल फैटी एसिड, टेम्परेचर अबव विच गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर इज नोन एज, सब्लिमेशन पॉइंट, फ्रीजिंग बर्निंग, क्रिटिकल टेम्परेचर हो जाएगा बच्चों। ऑप्शन 3 ओके। कह रहे वाई डू लार्जर रिंग सिस्टम एक्चुअली एग्जिस्ट एंड रिमेन स्टेबल डिस्पाइट बेयर्स predictability of impossibility। कह रहे they break into smaller ring, no strain due to their size। कह रहे they adopt wrinkled conformation to minimize angle strain, okay। बाकी they are always aromatic। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है। what is meant by crystalline complex in physical pharmacy, तो crystalline complex क्या है, solution of drug in water, liquid mixture of two substance, solid structure with an ordered arrangement of molecular gas formed by chemical reaction। तो ऑप्शन 3 लग रहा है करेक्ट, बिल्कुल सही है हमारा, सॉलिड स्ट्रक्चर विद एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। कह रहे फॉलोइंग यूजर बायोलॉजिकल इंडिकेटर स्टीम स्टरलाइजेशन के लिए बच्चों, है ना। कौन सा बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, बैसिलस सबटिलिस, स्टेफाइलोकोकस ए इकोलाई। तो ये क्या होता है, बैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस हो जाएगा। कह रहे व्हाई डज बटर फैट का हाई RM वैल्यू कंपेयर टू अदर फैट, अभी हम देखा था ना ये क्वेश्चन, बटर फैट का ज़्यादा होता है, वही क्वेश्चन आ गया आई थिंक, क्योंकि इसमें इट कंटेन ब्यूटारिक एसिड ग्लिसराइड्स नोट फाउंड इन अदर फैट्स, है ना। तो ऑप्शन इसका जो है फर्स्ट वाला ही करेक्ट हो जाएगा।